हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में आपको बताया था। आइए आज देखते हैं दूसरा कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो ध्यान दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका सूत्र होता है KMnO4। ध्यान दें, पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए ठीक है मैग्नीज ऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो पोटेशियम परमैंगनेट को प्राप्त करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड को MnO2 को मैग्नीज ऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए आप मैग्नीज ऑक्साइड को क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित करेंगे, जिससे गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में ठीक है जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। ठीक है, तो जब संगलित हो जाएगा तो इससे आपको गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होगा, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। ठीक है, तो ध्यान दें, पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए MnO2 ठीक है MnO2 की अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित करेंगे तो आपको गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होगा। गाढ़े हरे रंग का उत्पाद K2MnO4 प्राप्त होगा, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में, देखें यहाँ पे अम्लीय माध्यम है, यहाँ पे उदासीन या अम्लीय माध्यम में ठीक है असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। ठीक है, तो समीकरण देख लें, 2KMnO2 प्लस 4KOH प्लस O2 बनेगा आपका 2K2MnO4 प्लस 2H2O। MnO4 2 माइनस प्लस अम्लीय माध्यम 4H प्लस आपका बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड के क्षारीय ऑक्सीकरण संगलन के पश्चात मैग्नेट 4 के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का उत्पादन औद्योगिक स्तर पे करना है तो इसके लिए आप मैग्नीज ऑक्साइड ठीक है मैग्नीज ऑक्साइड के क्षारीय ऑक्सीकरणीय संगलन के पश्चात पहले इसका क्या करेंगे? क्षारीय ऑक्सीकरण करेंगे। ध्यान दें, यह आपका मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, इसका पहले ठीक है क्षारीय ऑक्सीकरण संगलन करेंगे। ठीक है, जिससे आपको मैग्नेट 4 प्राप्त होगा, मैग्नेट 4 प्राप्त होगा। फिर इसका आप वैद्युत अपघटन करेंगे। ठीक है, फिर MnO4 2 माइनस का क्या होगा? क्षारीय विलयन में वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, जिससे आपको परमैंगनेट आयन प्राप्त होगा, MnO4 माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, तो औद्योगिक स्तर पर पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए ठीक है MnO2 का KOH के साथ संगलन वायु या KNO3 के साथ ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे मैग्नेट आयन प्राप्त होता है, MnO4 2 माइनस प्राप्त होता है। इस मैग्नेट आयन का क्षारीय विलयन में विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे MnO4 माइनस अर्थात परमैंगनेट आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके हुए पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का। तीसरा तरीका देखें, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में मैग्नीज सेकेंड आयन के लवण ठीक है प्रयोगशाला में मैग्नीज सेकेंड आयन के लवण परऑक्सोडाई सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर
परमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में जो मैग्नीज सेकेंड आयन है Mn2+, मैग्नीज सेकेंड आयन जो हैं वे लवण परऑक्सोडाइसल्फेट द्वारा यह ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे परमैग्नेट प्राप्त होता है। ठीक, पोटेशियम परमैग्नेट गहरे बैंगनी रंग के क्रिस्टल बनाता है। जो पोटेशियम परमैग्नेट है आपका KMnO4, वह गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टल बनाता है, लगभग काले की तरह। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट गहरे बैंगनी लगभग काला रंग के क्रिस्टल बनाता है, जो KClO4 के साथ समसंरचनात्मक दर्शाता है। ठीक है, जो KClO4 के साथ समसंरचनात्मकता दर्शाता है। ठीक है, यह लवण जल में बहुत विलेय नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वह जल में बहुत विलेय नहीं है। 293 केल्विन ताप पर 6.4 ग्राम 100 ग्राम जल में घुलता है, परंतु 513 केल्विन तक गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट को आप 513 केल्विन पे गर्म करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, टूट जाएगा। देखें ध्यान से, यह 2KMnO4 513 केल्विन पे इसको गर्म करेंगे तो टूट जाएगा K2MnO4 + MnO2 + O2 में। ठीक है, आगे देखें ध्यान से, इसके दो भौतिक गुण अधिक रोचक हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के दो भौतिक गुण क्या हैं, अधिक रोचक हैं। इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। ठीक है, इसके दो भौतिक गुण जो हैं वह अधिक रोचक हैं। इसका अत्यधिक गहरा रंग, इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। ठीक है, जिसे अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है, जो इस पुस्तक के सीमा से बाहर है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसके दो भौतिक गुण जो हैं अत्यधिक रोचक हैं। इसका अत्यधिक गहरा रंग तथा प्रतिचुंबकीय होने के साथ साथ इसका तापक्रम पर आश्रित दुर्बल अनुचुंबकत्व। ठीक है, जिसको अणुकक्षक सिद्धांत से समझाया जा सकता है। ठीक है, मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन चतुष्फलकी होते हैं। मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन कैसे होते हैं, चतुष्फलकी होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के पाई कक्षकों व मैग्नीज के डी कक्षकों के अतिव्यापन से इसमें पाई बंध आबंधन पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेट तथा परमैग्नेट आयन चतुष्फलकी होते हैं। ऑक्सीजन के पी कक्षकों व मैग्नीज के डी कक्षकों के अतिव्यापन से इनमें पाई आबंधन पाया जाता है। हरा मैग्नेट आयन एक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, जो हरा मैग्नेट आयन होता है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वह अनुचुंबकीय होता है। ठीक, परंतु परमैग्नेट आयन अयुग्लित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, जो परमैग्नेट आयन है उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण वह क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, ध्यान से देखें, यह फिगर दिया हुआ है। चतुष्फलकीय मैग्नेट आयन जो हरे कलर में आप देख रहे हैं, यह आपका चतुष्फलकीय मैग्नेट आयन जो नील लोहित कलर में है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जो ऑक्सीजन के पाई कक्षक, ठीक है, पी कक्षक, ऑक्सीजन का पी कक्षक और मैग्नीज के डी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, मैग्नीज का डी कक्षक और ऑक्सीजन के पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जिससे पाई बंध बनता है। ठीक है, दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो यह चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है मैग्नेट आयन का, जिसका कलर हरा होता है। ठीक, यह चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर देखें मैग्नेट आयन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच 3 जगह दो बंध पाया जा रहा है और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। चतुष्फलकी मैग्नेट आयन है, जिसका कलर क्या है, नील लोहित कलर है। नील लोहित कलर है इसका।
आगे देखें स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। तो यह आपने देखा कि चतुष्फलकी मैग्नेट आयन जिसका कलर है नील लोहित, जिसमें मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच 3 जगह पाई बंध पाए जाते हैं और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। यह आपका चतुष्फलकी मैग्नेट आयन है जो हरा कलर है, जिसमें 2 जगह पाई बंध पाए जाते हैं और 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। यह पाई बंध जो है मैग्नीज के डी कक्षक और ऑक्सीजन के पी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है। आगे देखें ध्यान से, कुछ रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अम्लीय परमैग्नेट विलयन ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, जो अम्लीय परमैग्नेट विलयन है वह ऑक्सलेट को किसमें बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान से देखें, यहाँ पे यह आपका ऑक्सलेट है COO- सिंगल बॉन्ड COO-, ठीक है। तो अम्लीय परमैग्नेट विलयन जो है इस ऑक्सलेट को चेंज कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। आयरन सेकेंड लवण को आयरन थर्ड लवण में चेंज कर देता है। अम्लीय परमैग्नेट विलयन जो है वह Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर देता है, अर्थात आयरन सेकेंड लवण को आयरन थर्ड लवण में चेंज कर देता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है, NO2- को NO3- में। अम्लीय परमैग्नेट विलयन जो है वह नाइट्राइट को किस में चेंज कर देता है? नाइट्रेट में, तथा आयोडाइड को मुक्त आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि अम्लीय परमैग्नेट विलयन जो है वह ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, ठीक है। आयरन सेकेंड लवण को आयरन थर्ड लवण में ऑक्सीकृत करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करता है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। अब चायकों की अर्ध अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। तो अब चायकों की अर्ध अभिक्रियाएं में आपने इसको देखा, अब चायकों की अर्ध अभिक्रियाओं के बारे में आपने देखा। आगे देखते हैं, ध्यान दें। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया एवं अपचायकों की अर्ध अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है, ठीक है। KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया तथा अपचायकों की अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि KMnO4 की अर्ध अभिक्रिया और अपचायकों की अर्ध अभिक्रिया को आपस में जोड़कर संपूर्ण अभिक्रिया को लिखा जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, यदि हम परमैग्नेट के, ठीक है, यदि हम परमैग्नेट के मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज सेकेंड लवण में अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित करें। देखिए ध्यान से, परमैग्नेट के मैग्नेट को, यह आपका MnO4- परमैग्नेट है, यह मैग्नेट में चेंज हो रहा है MnO4 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज सेकेंड लवण में अपचयन हो रहा है, ठीक है, मैग्नीज MnO4 MnO2 में, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज सेकेंड लवण में अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखें MnO4 का Mn2+ में, इनके अर्ध अभिक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यह अभिक्रिया जो है आप देख रहे हैं कि अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें MnO4- चेंज हो रहा है MnO4 में, ठीक है, MnO4- चेंज हो रहा है MnO2 में, MnO4- चेंज हो रहा है Mn2+ में, ठीक है। तो परमैग्नेट के मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा मैग्नीज सेकेंड लवण में अपचयन की अर्ध अभिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी यहाँ दिए गए हैं। तो हम भली प्रकार से देख सकते हैं कि विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभिक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि MnO4- चेंज हो रहा है Mn2+ में, जिसमें हाइड्रोजन आयन की भूमिका है, MnO4- चेंज हो रहा है MnO2 में, जिसमें H+ की भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भली प्रकार देख सक रहे हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह अभिक्रिया को प्रभावित करती है।
जिससे H2O का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम भली प्रकार देख सकते हैं कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अभिक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यद्यपि कई अभिक्रियाओं को रेडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है, कई अभिक्रियाओं को रेडॉक्स विभव की सहायता से समझाया जा सकता है, लेकिन अभिक्रिया की गतिकी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो आप अभिक्रियाओं को रेडॉक्स विभव के आधार पर समझा सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया की जो काइनेटिक्स होती है, गतिकी भी है, वह भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। परमैंगनेट आयन द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो, 1 हो, परमैंगनेट आयन द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 पर जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, परमैंगनेट आयन द्वारा जल को क्या किया जाना चाहिए, जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए। कब, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 के बराबर हो। परंतु प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया धीमी होती है जब तक कि मैग्नीज सेकेंड आयन उपस्थित न हो अथवा तापक्रम बढ़ाया न जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया धीमी होती है। कब तक धीमी रहेगी, जब तक कि मैग्नीज सेकेंड आयन उपस्थित न हो अथवा तापक्रम बढ़ाया न जाए, तभी जो है अभिक्रिया तेज होगी और परमैंगनेट आयन द्वारा जल को ऑक्सीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ रिएक्शन के बारे में। KMnO4 की कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में देखते हैं। पहला है आपका अम्लीय विलयन में। अम्लीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मुक्त होता है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन जो है वह पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति के कारण मुक्त होता है। ध्यान दें, यह आपका आयोडाइड आयन है, यह MnO4 माइनस जो किससे मिला है, KMnO4 से मिला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अम्लीय विलयन में यह हाइड्रोजन है H+ जो अम्लीय विलयन उपलब्ध करा रहा है, जिससे आयोडीन मुक्त हो रहा है। आयोडाइड जो है किस में चेंज हो रहा है, आयोडीन में चेंज हो रहा है। किसके कारण, KMnO4 के कारण, MnO4 माइनस के कारण। ठीक है, Fe2+ आयन जो हरे कलर का है, Fe3+ आयन अर्थात पीले कलर में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह अम्लीय विलयन में जो है Fe2+ आयन जो है Fe3+ आयन में चेंज हो जा रहा है, जिससे कलर जो है हरा से पीला हो जा रहा है। तीसरा देखें, 333 केल्विन पर ऑक्सलेट आयन अथवा ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, 333 केल्विन पर ऑक्सलेट आयन C2O4 2- या फिर ऑक्जेलिक अम्ल का KMnO4 के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण, जिसमें सल्फर अवक्षेपित हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिससे हाइड्रोजन और सल्फर में यह चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर आयन है यह KMnO4 के कारण, ठीक है, KMnO4 के कारण जो है अम्लीय माध्यम में सल्फर में चेंज हो जा रहा है। सल्फर में इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है KMnO4 के कारण अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट देखें, सल्फ्यूरस अम्ल का सल्फाइड, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल अथवा सल्फाइड का सल्फेट अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ देखें आपका यह सल्फ्यूरस अम्ल SO3 2-, ठीक है, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, यह KMnO4 का MnO4 माइनस है, जो इसको चेंज कर दे रहा है सल्फेट आयन में, SO4 2- में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, NO2- यह नाइट्राइट है जो NO3- में चेंज हो रहा है, नाइट्रेट में इसका ऑक्सीकरण हो जा रहा है। किसके कारण, KMnO4 के कारण, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण हो जाता है अम्लीय माध्यम में KMnO4 के कारण। तो यह था पहला आपका अम्लीय विलयन में KMnO4 की महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में। अब दूसरा देखते हैं उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में। उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में KMnO4 की अभिक्रियाओं के बारे में देखें ध्यान से। ध्यान देने योग्य अभिक्रिया है आयोडाइड का आयोडेट में परिवर्तन। ठीक है, पहला जो है वह है आपका आयोडाइड का आयोडेट में परिवर्तन, जो क्या है, उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। 2MnO4
2MnO4 प्लस H2O प्लस I माइनस, ये आपका आयोडाइड है जो किस में चेंज हो जा रहा है, IO3 माइनस में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के कारण KMnO4 के कारण जो I माइनस है वह IO3 माइनस में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो 2MnO4 प्लस H2O प्लस I माइनस चेंज हो रहा है 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3। यहाँ पे आयोडाइड जो है वो आयोडेट में परिवर्तित हो जाता है। ख देखें, थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण। ठीक है, थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण जो है पोटेशियम परमैंगनेट के कारण हो जाता है। देखें यहाँ पे KMnO4, ठीक है, यह पोटेशियम परमैंगनेट का पार्ट है MnO4 और यह आपका थायोसल्फेट है। ठीक है, थायोसल्फेट SO2 H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट यह किस में चेंज हो जाएगा, सल्फेट में, SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थायोसल्फेट जो है वह सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, किसके कारण, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण। ठीक है, MnO4 माइनस या KMnO4 माइनस के कारण, KMnO4 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीज लवण का MnO2 में ऑक्सीकरण। ठीक है, जो मैग्नीज लवण है वह MnO2 में ऑक्सीकरण, देखें ध्यान से, जिंक सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया उत्प्रेरित करती है। ठीक है, मैग्नीज लवण का MnO2 में जो ऑक्सीकरण होता है वह जिंक सल्फेट अथवा जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से देखें KMnO4 का MnO4 माइनस है, यह आपका मैग्नीज है Mn2 प्लस प्लस H2O, यह चेंज हो रहा है आपका MnO2 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीज जो लवण है आपका MnO2 प्लस, यह चेंज हो जा रहा है MnO2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उदासीन अथवा दुर्बल क्षारीय माध्यम में जो है आयोडाइड जो है वो आयोडेट में बदल जाता है KMnO4 के कारण। थायोसल्फेट का सल्फेट में लगभग मात्रात्मक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है KMnO4 के कारण। मैग्नीज लवण का MnO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है KMnO4 के कारण। ठीक है, नोट ध्यान दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, या Cl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट का अनुमापन असंतोषजनक है। ठीक है, HCl की उपस्थिति में परमैंगनेट का जो अनुमापन होता है वह असंतोषजनक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट का अनुमापन जो है वह असंतोषजनक होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो KMnO4 के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखें उपयोग, इसका क्या यूज है KMnO4 का, तो ध्यान दें, उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन में, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो विश्लेषणात्मक रसायन है उसमें तो KMnO4 का यूज होता ही है, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जो है संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एक विरंजी कारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो अगला उपयोग है वह किस रूप में है, विरंजी कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। कलर उड़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंजीकरण में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऊनी हो, सूती हो, सिल्क वस्त्र हो तथा तेलों के विरंजीकरण, उनको कलरलेस करने में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि KMnO4 का यूज क्या होता है। तो आपने देखा विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग के अलावा
पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सी कारक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एक विरंजी कारक के रूप में किया जाता है। सूती, ऊनी, ठीक है, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंजीकरण में इसका उपयोग भी इसकी ऑक्सीकरण क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, KMnO4 के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आंतर संक्रमण तत्व के बारे में या ब्लॉक के बारे में। थैंक यू।